अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपको बताएंगे बकरा ईद में अचानक इस्तेमाल होने वाले फौरी टोटके। बाज़ औक़ात बिजली ना होने की वजह से गोश्त ख़राब होने का डर रहता है और बकरा ईद के मौके पर लाइट की लोड शेडिंग भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। गोश्त पर आटे की बोसी लगाएं, एक मलमल के सफ़ेद कपड़े को सिरके में भिगोकर निचोड़ दें और गोश्त के ऊपर अच्छी तरह लपेटें। गोश्त कई घंटे खराब नहीं होगा और आपका काफ़ी सारा नुकसान होने से बच जाएगा। बड़ी ईद के मौके पर जब भी गोश्त से बनी डिशेस बनाएं तो गोश्त को पहले से उबाल लें और उबालते वक्त पहले से हल्दी और धनिया डाल दें ताकि गोश्त की महक भी महसूस ना हो और बू भी नहीं आएगी। गाय, दुम्बे या बकरे के गोश्त को बआसानी गलाने के लिए कच्चा पपीता पीस कर उसका पेस्ट बनाकर फ्रीज़र में आइस क्यूब्स की शक्ल में महफूज कर लें और ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल कर लें। इससे आपका काफ़ी वक्त बच जाएगा। जब भी आपको गोश्त का सालन, बारबेक्यू, कढ़ाई वगैरह बनाना होगा, 1 या 2 आइस क्यूब्स गोश्त की मकदार के हिसाब से डाल दें तो गोश्त बहुत जल्दी और बआसानी गल जाएगा और आपका काफ़ी सारा वक्त बच जाएगा। बकरा ईद के मौके पर बनने वाली डिशेस में अक्सर औक़ात तेल ऊपर नहीं आ रहा होता। सालन को दम पर रखें और इसमें बर्फ़ का छोटा सा टुकड़ा डाल दें। इस तरह चिकनाई फ़ौरन सालन के ऊपर आ जाएगी और सालन इंतहाई लजीज लगेगा और सब आपकी तारीफ़ें करते नहीं थकेंगे। गोश्त के पैकेट कभी भी फ्रीज़र में एक दूसरे के ऊपर ना रखें वरना निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इनको हमेशा अलग अलग करके रखें और जब जम जाएं तो एक दूसरे के ऊपर रख सकते हैं, फिर उतारने में मसला नहीं होगा। गोश्त से कलेजी पकाने के वक्त बदबू ख़त्म करने के लिए हमेशा अदरक लहसुन का पेस्ट लाजमी इस्तेमाल करें और बकरा ईद से काफ़ी दिन पहले काफ़ी सारा लहसुन अदरक का पेस्ट बनाकर फ्रीज़र में क्यूब्स की शक्ल में फ्रीज़ कर दें ताकि आपका काफ़ी सारा वक्त बच जाए और ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल हो सके। बकरा ईद से पहले चेहरे पर निखार के लिए दही में बेसन और नींबू मिलाकर एक मास्क तैयार कर लें। हफ्ते में एक बार लाजमी ये चेहरे पर 20 मिनट के लिए लगाएं। इससे आपका चेहरा काफ़ी निखर जाएगा और लटकी हुई स्किन भी टाइट हो जाएगी। बकरा ईद पर बेहतरीन किस्म के शामी कबाब बनाने के लिए कबाब कभी भी कीमे के मत बनाएं, बोटियों से बनाया करें। बोटियों को चॉपर मशीन में डालकर पीस लें और इसमें साथ 2 खाने के चम्मच दही इस्तेमाल कर लें। इससे आपके कबाब काफ़ी क्रिस्पी और नरम बनते हैं। खाने में बेहतरीन जायका लाने के लिए बदियान का फूल खाने में डालें। बदियान का फूल पकने के बाद ज़ाया तो हो जाता है लेकिन बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। खाने में डालने से पहले 10 मिनट के लिए ये भिगो दें और जब खाने में पानी डालना हो तो ये बदियान वाला पानी इस्तेमाल करें। इससे खाने का टेस्ट बहुत ही लजीज होता है और जायकादार खाना बनेगा। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके और ईद के मुतालिक भी मैं बहुत सी नई वीडियो लाने वाली हूँ। शुक्रिया।